हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या मैसेजेस आपके लिए मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये दो कार्ड्स आ गए हैं। चलिए देखते हैं व्हाट एल्स डिवाइन और क्या बताना चाहते हैं आप। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओ 7 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 6 ऑफ wands, what else divine? Okay, justice, oh, एस ऑफ कप्स। ओके, तो और बॉटम में है, देख लेते हैं। ओ द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है, यहाँ पे रखते हैं इसको। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर है, इस कार्ड को देख के मुझे लग रहा है आपको कहीं से बहुत ज़बरदस्त जस्टिस मिलना है। लेकिन आपका बहुत कुछ, एक टावर मोमेंट, आपको ऐसा लगेगा जस्टिस मिलते मिलते ये टावर मोमेंट कहाँ से आ गया। कुछ आपके जीवन में ऐसा हो सकता है, ये किसी ऐसे इंसान की वजह से आपके जस्टिस में डिले, क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान से जुड़े हुए हैं, आपके फैमिली का मेंबर्स कोई भी हो सकता है। आपके एनर्जी फील्ड में इस इंसान की मौजूदगी मुझे दिख रही है, जिसने आपको पास्ट में भी धोखा दिया, प्रेजेंट में भी आपसे पैसे ही ले रहा है, आप इसको दिए जा रहे, कोई मजबूरी आपकी हो सकती है, और फ्यूचर में भी ये आपके अधीन ही रहने वाला है। इसने बहुत धोखे दिए, धोखेबाज इंसान है, चीटर, लायर, झूठा, पीठ में आपके इसने खंजर घोंपे हैं। इसी की वजह से आपके लाइफ में बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया है। अगर आपको ऐसा लगता है, देखिए ये इंसान हो सकता है कहीं पे अपना कर्मा भुगत रहा है बहुत ज़्यादा। ये इंसान काफ़ी लंबे समय से आपको परेशान करता आया था। आपका इससे कोई रिलेशन हो सकता है कि आपकी कोई मजबूरी, आप इसे छोड़ नहीं सकते या कुछ भी, या आप इससे इतना अटैच थे, या बहुत आप एक इंसानियत रखने वाले इंसान हो सकते हैं, अचानक से किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं। तो ये इंसान कहीं अपना कर्मा बहुत ज़बरदस्त भुगत रहा है। ये इंसान बड़ा ही अपने आप को पास्ट में इसके पास, इसको ना पैसा हजम नहीं होता। इसने पैसे तो बहुत कमाए पर हजम नहीं हुआ, उसे गलत गलत चीज़ों में इसने उड़ा दिया, और कुछ ऐसे कर्मा इसने अपने बना लिए, कुछ लोगों को चीट कर दिया, धोखा दे दिया, किसी से पैसे ठग लिए, छीन लिए, या फ्रॉड कर लिया, ऐसा कुछ हो सकता है जिसका ये कर्मा भुगत रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत ही तगड़ी एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है ये जेल में भी हो सकता है, सबके लिए नहीं है, किसी किसी के लिए। और कहीं पे ये कर्मा भुगत रहा है, ऐसी जगह से कर्मा भुगत रहा है, ऐसी जगह पे जहाँ से निकल के नहीं आ सकता, किसी के अधीन हो चुका है ये इंसान, जिसकी वजह से आपके जीवन में टावर मोमेंट आया, क्योंकि आप इससे जुड़े हुए हो। आपने कुछ नहीं किया है, आप एकदम इनोसेंट इंसान हो, पर इस इंसान की वजह से आपके जीवन में टावर मोमेंट आया। यहाँ पे जस्टिस होना है। देखिए ये इंसान कर्मा भुगत रहा है ना, तो आपको भी यहाँ बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी हो रही। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत काट रहे हो इस इंसान की वजह से। इसमें आपका कोई रोल नहीं है, पर कोई फैमिली मेम्बर ये हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। ये फ्रॉडी इंसान है जो भी आपके जीवन में है। आपने बहुत देर कर दी, इस इंसान से मूव ऑन आपको करना चाहिए था। ये आपको डुबाने में यही एक इंसान काफ़ी है, पूरी तरह से आपको बर्बाद करने के लिए
ये आपका कोई कार्मिक रिलेशन हो सकता है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा हो सकता है इससे आपकी मैरिज हुई हो। और ये आपका कोई कार्मिक है, इसके साथ आपका कर्मा का बहुत भारी बैगेजेस है। वो आप आज से नहीं ढो रहे, पहले से ही ढोते हुए आ रहे हो। कर्मा इसके होते हैं और परेशानी में आप पड़ते हो, क्योंकि आप हो सकता है इसके फैमिली हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप बार-बार आपको लोगों से बहुत ही गंदी तरीके से लोगों ने आपको ट्रीट किया। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे इस इंसान की वजह से बहुत ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। बार-बार टावर मूवमेंट गिरे हैं। कोई एक ऐसी सर्कल था जिसमें आप बार-बार घूम रहे थे। आपको ऐसा लगता है ये इंसान कर्मा भुगत के सुधर के आपकी तरफ आने वाला है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। ये अ, इसका नेचर है ठगना, चोरी करना, लड़ाई झगड़े करना, नार्सिसिस्ट ये इंसान हो सकता है। ये बार-बार उसी लूप में घूम रहा, बार-बार इसे सज़ा खानी पड़ रही है, लेकिन ये वही चीज़ें बार-बार कर रहा है। ये इंसान जो भी है, ये आपको एक झटके में डुबो सकता है और डुबो रहा है। और इस बार मुझे ऐसा लगता है आपको बार-बार लेसन मिले हैं, बार-बार आपने सीखा है, लेकिन फिर भी आप इसी इंसान को आपने बार-बार चांस दिया, मौका दिया अपने लाइफ में, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस, आप खुद अपने साथ जस्टिस कर रहे हो, खुद अपने साथ न्याय करने जा रहे हो कि अब आप इस इंसान को एंटरटेन नहीं करने वाले, क्योंकि इसकी वजह से आप बहुत दुःख उठा रहे हो। बहुत सारे पैसों का नुकसान, आपका घर छीना गया, आपका पैसा छीना गया, मुझे ऐसा लगता है। पर ये इंसान एक ऐसा इंसान है कि चोर चोरी से जाए पर यहाँ पे हेरा-फेरी से नहीं जा सकता। हेरा-फेरी तो तब भी करेगा, क्योंकि इसका नेचर ही है, इसका स्वभाव है, तो किसी का नेचर नहीं बदला जा सकता। 3 लोग आपके बहुत बड़े दुश्मन बने हुए बैठे हुए हैं। पैसे का कुछ मसला मैटर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और इसी पैसे के कारण आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में बहुत उथल-पुथल मची हुई है। यानी कि करे कोई भरे कोई, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी परेशानी झेल चुके हो। जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। आपको जस्टिस दिया जाएगा, क्योंकि आप लंबे समय से ये चीज़ें झेल रहे हो। आपकी लाइफ में किसी की एंट्री होती दिख रही है। ये पुराना पर्सन जाता हुआ दिख रहा है, न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई आपको अपना कप ऑफर करेगा। ये भी इंसान बहुत बड़ा ग्रीडी लालची है, मुझे ऐसे दिख रहा है। आपको बच के रहना है। ये आपको, आपकी मुलाकात कार्मिक से हो रही है, क्योंकि आप हील्ड नहीं हो। आप खुद की हीलिंग करो, क्योंकि ऐसे लोग को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो कार्मिक सोलमेट, कार्मिक ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है ये रियल ट्विन फ्लेम है, नहीं, ये कार्मिक्स हैं सब आपके। ये इंसान भी बहुत लालची है, झूठा, मक्कार, धोखेबाज है। 2 के 2 लोगों से आपको बहुत यहाँ पे धोखे मिले हैं। आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, लेकिन आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये आपके जीवन में हाल फिलहाल में कोई खुशी आई है, कोई 3 लोगों को मैं सेलिब्रेट करते देख रही हूँ। ये आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। 3 लोगों की को मैं सेलिब्रेट करते हुए देख रही हूँ। बहुत लंबे समय से परेशानी, पॉवर्टी, काफ़ी पैसों की तंगी आपने देखी है, झेली है। बहुत सारे लोगों ने आपसे पैसे ऐंठे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। 1-2 नहीं, 2, 4, 5 लोगों ने आपसे बहुत पैसे ऐंठे हैं और आप अंत में तंग हुए हो। एक आपका समय ऐसा रहा है जहाँ आप, ना आपकी अकल काम कर रही थी और ना आपको ऐसा लग रहा था अब क्या होगा, लेकिन ऐन मौके पे यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दी गई है। द वर्ल्ड का कार्ड है। ऐसी प्रोटेक्शन दी गई है कि आप भी हैरान हो। अचानक से आपने कुछ ऐसा कार्य शुरू किया और आपका काम चल पड़ा, मुझे ऐसा दिख रहा है। ऐन मौके पे आपको यूनिवर्स ने बहुत बड़ा हेल्प किया है और आपको प्रोटेक्शन भी दी है। आपकी हालत बहुत ख़राब थी इस समय पैसों के मामले में, तब भी आपके ऊपर बहुत सारे यहाँ पे नेगेटिविटी सेंड की जा रही थी, जिनसे आपका पैसे का मामला चल रहा है या यहाँ पे पैसे का कोई मामला चल रहा है। तो किसी ने आपके ऊपर, कोई किसी का पैसा गया है, लेन-देन हुआ है जिसमें फ्रॉड हुआ है, या कोई कोर्ट का मैटर चल रहा है पैसे से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। तो यहाँ पे खतरों से भी आपको बचाया गया है। यहाँ पे पैसे आपके ठगे गए। आप जो काम करना चाह रहे थे वहाँ पे पैसे आपके पास बचे ही नहीं थे। आपका ऐन मौके पे हेल्प हुआ है। डिवाइन हेल्प आपको मिली है और बहुत सारे आपको नेगेटिविटी से बचाई गई है, आपको प्रोटेक्शन दिया गया है। एक समय ऐसा था, आपको ऐसा लगता था कि आप पॉवर्टी में चले जाओगे, कुछ भी नहीं, सब कुछ बचा, एकदम ख़त्म, आपको ऐसा लग रहा था अब कुछ भी नहीं बचा। ये इस इंसान का हाथ है पूरा-पूरा आपकी ज़िंदगी को, आपको, आपकी लाइफ़ को डुबोने में। किसी 3 लोग की ज़िंदगी इस इंसान ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया, ख़राब कर दिया है।
ये बहुत घमंडी इंसान, 5 ऑफ यहाँ पे देखा आपने, 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत लड़ाई झगड़े इसके पैसों को लेके लोगों से हुए हैं, पेंटिकल्स को लेके, और ये कहीं पे अपना कर्मा भुगत रहा है। लेकिन ये कर्मा भुगत रहा, आप बाहर कर्मा भुगत रहे हो, ये कहीं ऐसी जगह कर्मा भुगत रहा है जहाँ से ये निकल नहीं सकता। आपके अंदर स्ट्रेंथ आई है, आपको बहुत स्ट्रेंथ दी गई है। बहुत सारे लोग आपसे दुश्मनी दिखा रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे सब कुछ शांति मुझे दिख रही है, क्योंकि आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ दी गई है। आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, आपकी एनर्जी बदल गई है। आप पूरी तरह खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप डर नहीं रहे हो किसी से, बिल्कुल निडर हो। आपने अपनी तलवार उठा ली है कि अभी जो भी आएगा, जो कुछ भी होगा, आप उसको उसी तरह से जवाब दोगे। पैसे के रिगार्डिंग आपके बहुत सारे दुश्मन, टावर मोमेंट आपके जीवन में बहुत अचानक से पूरी दुनिया लुट जाना जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये किसी इंसान की वजह से, आपके फैमिली मेंबर्स, किसी मेंबर की वजह से ऐसा हुआ है, जिसका भुगतान आप भी कर रहे हो यहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे खुशियाँ आपके जीवन में लौट रही। कोई एक ऐसा इंसान भी आ रहा है जो आपको हेल्प कर सकता है। सोल ट्राइब कोई मेंबर ऐसा हो सकता है आपके लाइफ में आ रहा है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अब तो आप बहुत पैसे कमा रहे हो भाई। यहाँ पे अभी कुछ समय पहले से आपकी अर्निंग बहुत अच्छी हो गई है और बहुत अच्छा पैसा आप अर्न कर रहे हो। ये देख के आपके दुश्मनों की बहुत जली पड़ी है। यहाँ पे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनते जा रहे हो। महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बन चुकी है। आपके जितने भी ऐसे बुरे समय थे, इससे आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो। इस बुरे समय से आपको बाहर निकाला जा रहा है, माँ लक्ष्मी की कृपा। देखिए, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, लेकिन जिस पर्सन के कारण ये सारी चीज़ें आई हैं, ये इंसान बहुत बड़ा आपका कार्मिक है। कार्मिक बैगेजेस इसके साथ आपके थे। आपके जीवन में न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। ये एस ऑफ कप्स, कहीं पे आपको जीत मिलती हुई दिख रही है। कोई कोर्ट केस, क्योंकि मुझे बार बार ये जस्टिस का कार्ड मुझे दिख रहा है। कहीं पे अगर आपका केस चल रहा है, वहाँ पे आपकी जीत होती हुई दिख रही है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई बड़ी यहाँ पे आपको विन विन पोजीशन आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है, जहाँ आपके ऊपर से एक बहुत बड़ा बर्डन, बोझ हटने वाला है। जो आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ यहाँ पे बन चुका है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। और क्या है ऐसे इंसान से? सबसे पहला ही कार्ड मुझे वार्निंग का था, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स। आप ऐसे सिचुएशन में बहुत लंबे टाइम तक रहे हो। पैसे का अभाव, लोगों से ना मिलना, रातों की नींद चली जाना, आप एक बिना किए हुए आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए थे। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी था, चीखना, चिल्लाना, रोना, कोई रास्ता ना दिखना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुँह छुपाना, क्योंकि ऐसे ही कुछ आपके जीवन में टावर मोमेंट आया जहाँ पे आप किसी से मिलना नहीं चाहते, रूबरू नहीं होना चाहते थे। लेकिन ये सारी स्थितियाँ धीरे धीरे, आपकी एनर्जी यहाँ पे बदल रही है। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपने अपनी स्वॉर्ड उठा ली है, क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओह माय गॉड, यहाँ पे आपको माँ आदिशक्ति की एनर्जी, माँ आदिशक्ति की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपके लाइफ में आपको इस दुख से, इस पीड़ा से, इस डिप्रेशन से निकालने में माँ आदिशक्ति की एनर्जी बहुत हेल्प कर चुकी है और आगे भी कर रही हैं। ऐसे चोर जैसे इंसान से अभी आपको जो एक आपके लिए वार्निंग मैसेज आ रहा है, माँ की तरफ से ही आ रहा है। जैसे मैंने एक कार्ड उठाया, मुझे डाउनलोड हुआ कि ऐसे इंसान से आपको वॉक अवे करना है। अगर कोई फैमिली मेम्बर है, आपको कोई पार्टनर है जिसके कारण आप इतना दुख पा रहे हो, आपको इस रिलेशन से वॉक अवे करना है। आपको बताया जा रहा है कि ये आपके लिए बहुत बड़ा सबक था। अगर अभी भी आपने सबक नहीं सीखा, आप किसी इंसान को बचाने में लगे हो, तो ये टावर मोमेंट अगेन एंड अगेन आपके लाइफ में रिपीट होगा ही होगा। इसीलिए आपको इस स्थिति से बचना है, तो इस इंसान से आपको दूरी बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स, इन 9 तलवारों के दर्द में आप बने ही रहोगे, क्योंकि आपको कुछ लेसन सिखाया जा रहा है और आप 3D में अटैचमेंट के कारण इस इंसान से आप दूर नहीं हो रहे। बार बार आप इसकी मदद करने जा रहे हो, इसीलिए आप इसी लूप में इसके साथ आप भी घूम रहे हो। इसीलिए डिवाइन की तरफ से बहुत बड़ा आपके लिए वार्निंग है कि ऐसे इंसान से आपको कट ऑफ करना है। आपका कर्मा पूरा हो चुका है, आप अपना सारा बैगेज उतार चुके हो, आप किसी और का बैगेज ढो रहे हो, किसी इंसान का किया हुआ आप यहाँ पे ढो रहे हो। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। और क्या मैसेज है यहाँ पे? आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग यहाँ पे स्टक। ओ माय गॉड, देखो सन का कार्ड है। तो आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको कुछ खाली करना है।
तो यहाँ पे सन का कार्ड है। आप यहाँ पे सन की एनर्जी में बहुत अच्छी एनर्जी है, पर आप जो बैगेज ढो रहे हो किसी और का ढो रहे हो। आपको बार बार ये चीज़ें आपके कार्मिक बैगेजेस देखिए ख़त्म हो रहे हैं, और आप बहुत जल्दी कोई आपके लाइफ से जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कोई चोर टाइप से इंसान, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान जो कि आपकी ज़िंदगी को नर्क बना के रखा हुआ था। तो यहाँ पे आप जैसे ही इंसान आपके लाइफ से जाएगा, एक न्यू बंदा कोई भी हो सकता है, आपका सोलमेट आपके लाइफ में एंट्री करता हुआ नज़र आ रहा है। सन की एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे हो। बहुत अच्छी आपकी लाइफ होने वाली है। जितने दुख आपने सहे हैं, यानी एक अंधेरा था आपके जीवन में, डार्कनेस, बहुत पेन था, ये पेन ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आप सन की एनर्जी में आ रहे हो। बहुत ज़्यादा देखिए, जितना आपको बदनामी मिली थी, आपका उतना ही नाम होता हुआ मुझे दिख रहा है। धीरे धीरे करके लोग आपको जानेंगे, आप कितने इनोसेंट थे ये लोगों को पता चलेगा। और यहाँ पे आप कोई बहुत अच्छा काम करने वाले हो। एस ऑफ कप्स, यहाँ पे मैंने बताया था आपके जीवन में कोई न्यू बिगिनिंग आ रही है, नई शुरुआत आई है। जॉब करियर हो सकते हो, जॉब आप कोई नया करियर स्टार्ट कर रहे हो या कर चुके हो अभी हाल फिलहाल ही में, वहाँ से आप चमक रहे हो। बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिल गई और मिल रही है, आगे भी मिलती रहेगी। और यहाँ पे आपके लाइफ में करियर में उन्नति हो रही है। आपके लाइफ में कोई ना कोई न्यू पर्सन आ रहा है जिसके साथ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है। मैं अभी आपको बता दूं, बहुत स्पिरिचुअल हो आप, और ये इंसान भी बहुत स्पिरिचुअल है। आपकी इसके साथ कोई स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे ये दुनियावी प्यार नहीं, यहाँ पे सोल लेवल का प्यार दिख रहा है। काफ़ी आप लोगों की मदद करोगे, हेल्प करोगे, बहुत ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करोगे और नीडी पीपल्स की बहुत हेल्प करोगे। कोई आप ऐसा काम करोगे जहाँ पे बहुत नेम फेम आपका हो सकता है, बहुत फेमस आप हो जाओगे, लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे। जितना ही आपको दुख मिला था उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा फील होने वाला है। आपको कोई अपने साथ जोड़ के काम करने के लिए एक कोलैबोरेशन मुझे दिख रहा है। आपको कोई कॉल मैसेज आ सकता है बहुत जल्दी, जहाँ पे आपको कोई कुछ ऑफ़र दे सकते हैं कि हमारे साथ मिलके काम कीजिए या किसी चीज़ के लिए, और यहीं से आपकी सोल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। बहुत बहुत अच्छा। अगर आपको ऐसा अकेलापन लग रहा था या आप अपने जॉब करियर में अच्छा कर रहे हो, तो कोई आपके बहुत अच्छी अर्निंग, बहुत अच्छा आप कुछ काम कर रहे हो, वो देख के कोई आपको यहाँ पे अपने अपने अ, साथ अटैच करने की कोशिश कर सकता है, ताकि आपकी यहाँ से सोल जर्नी यहाँ से है जो मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों की मदद आप करने वाले हो। किस तरीके से करोगे, कुछ छुपी हुई नॉलेज है आपके पास, या कोई क्रिएटिव आइडियाज़ हैं जिनसे लोगों को बहुत हेल्प होगी। किंग ऑफ कप्स, तो कोई आपके लाइफ में एक कोई किंग जैसा इंसान, बहुत इमोशनल पर्सन, ये जो एंट्री मार रहा है, ये किंग ऑफ कप्स हो सकता है। बाहर से देखने में काफ़ी कठोर ये इंसान हो सकता है, लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्पिरिचुअल एंड काइंड हार्टेड पर्सन ये है। हो सकता है इनका ही कोई कॉल मैसेज आपको आ सकता है। बहुत सारा प्रोटेक्शन आपको आपके ऐसे कर्म जो आप अच्छे कर्म करते हो ना, लोगों की, नीडी पीपल्स की हेल्प करते हो, बहुत ज़्यादा आप फ्रेंडली हो, तो ये जो आप एक नेक कार्य करते रहते हो ना, तो यहाँ पे आपकी बहुत बड़ी प्रोटेक्शन, इसलिए लोगों का आशीर्वाद, दुआएं आपको मिलती हैं। अगर यहाँ पे आप ओल्ड एज या किसी की भी मदद करते हो, वो आपको बहुत सारा ब्लेसिंग देते हैं, और ये ब्लेसिंग आपके बहुत काम आती है हर जगह। जो आप इतने बड़े बड़े टावर मूवमेंट से गुजरे हो ना, तो आप आज भी इतने आराम से जो खड़े हो, जो आज भी हर प्रॉब्लम से निकल रहे हो, खुशियों को फिर से आप एंजॉय कर रहे हो, तो ये किसी की ब्लेसिंग ही आपको लगती है। जो आप अच्छे नेक नेक कार्य करते हो, तो आपको ये ब्लेसिंग जो मिलती है ना, इससे आपको स्ट्रेंथ मिलती है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। माँ आदिशक्ति तो है ही आपके साथ, लोगों की भी बहुत दुआएं आपको लगती हैं। आप हर डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी से निकल रहे हो, धीरे धीरे निकल रहे हो। लेकिन अब आपको आपको आपका हायर सेल्फ यहाँ पे बता चुका है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। इस इंसान से आपको वॉक अवे करना है, ये कंफर्मेशन यहाँ पे आ रहा है, नहीं तो उसी लूप में आप घूमते रहोगे। ये आपका कार्मिक है। वैसे आप अपना बैगेज उतार चुके हो। अब आपकी लाइफ से किसी की, कोई जाने वाला है, कोई आने वाला है, किसी की यहाँ पे वॉक अवे कोई कर रहा है और किसी की एंट्री दिख रही है। तो ये इंसान ऐसा था, इसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में प्रॉब्लम झेली है।
तो ये अगर बोलता भी है मैं सुधर के आ गया, तो ये सुधरा हुआ नहीं है, क्योंकि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं जा सकता। अगेन एंड अगेन वही लूप आपका चालू हो जाएगा। इसलिए या आपको दूर होना है या आपको इनसे दूर हो जाना है। तो यहाँ पे पहला ही कार्ड मुझे अलर्ट का मिला था, 9 ऑफ सॉर्ड्स, कि आपको बहुत अलर्ट रहना है इस इंसान से, जो खुद तो जाएगा डिप्रेशन में, आपको भी ले डूबेगा। जैसे जब नदी में कोई डूबता है तो जो बचाने जाता है ना, तो डूबने वाला ये नहीं सोचता कि उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है अब खुद को बचने के लिए, पर होता क्या है, वो इंसान भी डूबने लगता है। तो ऐसा ही है, संग आपका ऐसे इंसान से है, ये डूबेगा, आपको भी ले डूबेगा। इसलिए आपको इससे वॉक अवे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे ये सारे मैसेजेस आपके मिले यहाँ पे। चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। 8 नंबर, 6 नंबर, अगेन 8 नंबर, 16 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर एंड 21 नंबर, 5 नंबर। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जस्टिस आपके जीवन में बहुत बड़ा जस्टिस है। आपके जीवन में तभी जस्टिस होगा जब आप अपनी मदद करोगे, इस इंसान से वॉक अवे करोगे, आपके जीवन में फ़ौरन जस्टिस आएगा। जो कुछ भी आपका गया है वो वापस आएगा। कुछ भी आपका कोई हजम नहीं कर पाएगा, जो लेके गया वो आपको वापस देगा। तो यहाँ पे हम एज देख लेते हैं। किसी की एज 58 हो सकती है और यहाँ पे 46, 41, 49, 39, 52, 55, 44। तो ये कुछ एज मुझे दिखाई दे रही थी। और अब हम लेंगे आंसर, एंजल से देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। नो, यहाँ पे इस इंसान को अपने लाइफ में वापस नहीं लेना। आएगा ये ज़रूर कि मैं सुधर के आया हूँ, पर ये सुधरा नहीं है। ये हेरा फेरी से नहीं जा सकता। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं जा सकता। इसे अपने लाइफ में एंट्री नहीं लेना है। लुक फॉर अ साइन। तो आपको एंजल्स की तरफ से कोई ना कोई साइन मिलेंगे, आपको उसे देखना है। एंजल्स आपको कुछ बताना चाहते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंजल्स की तरफ से कोई मैसेज आपको किसी साइन के थ्रू मिल सकते हैं। देखते हैं और क्या है यहाँ पे। रिकंसिडर। पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, उन बातों को कभी आपको भूलना नहीं है, ठीक है। उनको याद रखना है, तब अपने जीवन में आगे बढ़ना है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछिए जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। यस और नो में ही मैं आंसर दूंगी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक ही कार्ड से मैं आपको आंसर दूंगी। यस, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यस है। आज मैं 3 कार्ड्स नहीं लूंगी, एक ही कार्ड में देखेंगे आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यस है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा था। अब लीजिए सेकंड क्वेश्चन, सोचिए क्या पूछना चाहते हैं। चलिए अब मैं रेडी हूँ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर यस है या नो है। डिवाइन प्लीज गाइड करें। ओके, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी यस है, आप देख सकते हैं सामने। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, यस में अगेन आया। फर्स्ट का भी यस आया है, सेकंड का भी यस आया है। अब थर्ड क्वेश्चन लीजिए जब तक मैं सफल कर रही हूँ। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए, यस है या नो है। ओके, तो क्या आया है, ये नो ही होगा बिल्कुल। थर्ड क्वेश्चन का आंसर नो है। आपने जो भी पूछा है उसका आंसर नो में आया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।